आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद मीणा ने कहा है कि हर समाज में दहेज की बड़ी समस्या है और इसे दूर करने के लिए दहेज मुक्त शादी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष मीणा के अनुसार उन्होंने खुद के परिवार से शुरुआत की है और अपने पुत्र एवं पुत्री की शादी को दहेज से दूर रखा। हाल ही भतीजे की शादी में भी किसी प्रकार के दहेज का लेन देन नहीं किया गया। साथ ही वे शादी को दहेज मुक्त करने के लिए हर समाज को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटी की शादी में जो पैसा खर्च होता है उसे बेहतर शिक्षा दिलाने में व्यय करना चाहिए। साथ ही ऐसे संस्कार समाज में पैदा करने होंगे जिससे हर माँ बाप शादी की चिंता से दूर हो सके। अमरचंद मीणा के अनुसार लोगों को दिखावे की जीवन शैली से बाहर आना होगा। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिस तरह से आपने दहेज के प्रति जागरूकता दिखाई है और आपने अपने परिवार से विशेषकर भतीजे से दहेज मुक्त शादी की है, तो क्या संदेश समाज को देना चाहते हैं और किस तरह से बिना खर्चे की शादी की आप शुरुआत की है, क्या प्रतिक्रिया? देखो, सबसे पहला संदेश तो मेरा यही है कि जो आज की जो लड़ाई चल रही है हमारे समाज में नहीं, सब समाज में चल रही है कि इतना चाहिए, मेरा छोरा गैंगमैन है, इतना चाहिए, मेरा छोरा जयन बन के इतने चाहिए, सबकी रेटें अलग बना रहे हैं। इस तरह सब एकदम समाज को नीचे दिखाने बातें हैं। पहली उदाहरण के तौर पे पहले मैंने अपने बच्चे की शादी करी, उसमें 1 रुपये लेके आया हूँ मैं, कोई बात नहीं। बेटी की शादी करी, 1 रुपये करी मैंने। अब भाई के लड़के की शादी करके लाया हूँ तो 1 रुपये। इसमें तो और भी रिकॉर्ड तोड़ा है। इसमें तो 5 बर्तन भी नहीं लाए, मतलब ना बर्तन भाड़े 3 कपड़ों में बेटी लाए और ना बर्तन भाड़ा, ना कोई पलंग वगैरह, कुछ नहीं, खाली 3 रुपये का नहीं और रोटी बेटी। इसमें सर आपका भतीजा सर्विस में है, सरकारी नौकरी के बावजूद आपने दहेज नहीं लिया, जबकि बिना नौकरी वाले ही दहेज लेकर आ रहे हैं, तो किस तरह की आप समाज में परंपरा शुरू करना चाहते हैं? हम संदेश ये देना चाहते हैं समाज को, पहले हम करें तभी तो आपको बोल पाऊंगा मैं। जब मैं तो पिया खाई करूंगा, ये क्या करूंगा और मैं आपको आदेश दूंगा तो कैसे पार पड़ेगी? तो मैं तो लेके आऊंगा नोट दबा के और मैं आपको संदेश दूंगा, मतलब तो पार थोड़ी पड़ेगी। पहले खुद करूंगा, पहले खुद नमूना पेश करूंगा मैं कि ऐसे होना चाहिए, जब भी मैं आपको बोल सकता हूँ। तो समाज को एक संदेश दे रहा हूँ मैं कि भाई कोई भी बेटी वाला होता है, अपनी बेटी को जिस दिन बच्ची पैदा होती है उसी दिन से वो 1-2 रुपये जो उसका नाम जोड़ना शुरू कर देता है और जोड़ के उस दिन के लिए तैयारी करता है। वो उसके सारी दिन रात की नींद आराम हो जाती है। तो यही कहता है कि भाई मेरी बेटी भाई इज्जत भरी, मतलब भाई इज्जत यहाँ से विदा हो जाए। तो वही सोच करके मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ। जैसे मैं खुद भी अपने बच्चे की शादी कराया 1 रुपये में लाया, बेटी की शादी के लिए 1 रुपये तय करी मैंने, अब भाई के बच्चे की शादी करके लाया तो 1 रुपये से लाया हूँ। क्योंकि कोई भी इंसान आजकल ये नहीं सोचता है कि मैं सबको सोचता आने दो। अरे क्यों अपना हाथों पे विश्वास करो ना, अपनी मेहनत करो, उससे कमार खाओ, दूसरे क्यों थोप दो कि तुम मेरे को दे दो। जब मेरा बेटा जयन है, मेरा बेटा अयन है, मेरा बेटा तेरा बेटा IAS ही बन गया तो तुम नोट का ही जरूरत है। और अगर बन गया तो एहसान कर रहा है लड़की वाले ऊपर, वो लड़की हो तो तेरे को पेश कर, तेरे को दे रहा है, पाल पोस के बड़ी करके तेरे को दे रहा है, तेरे घर की शोभा बढ़ाएगी, तेरे वंश बढ़ाएगी और तेरे को नाम ऊंचा करेगी, तो क्या करेगा? तो इसकी शुरुआत आप अपने परिवार से करके समाज को संदेश दे रहे हैं और एक्शन आपने शुरू कर दिया है। हाँ, एक्शन ले लिया। तो अब समाज दहेज के बिना शादी करे, ऐसी शुरुआत आपने की है, इसको कहाँ तक लेके जाएंगे आप? गाँव तक कैसे पहुँचाएंगे? देखो, अब आप जैसे कुछ शुरू जाएंगी बातें, अब मैं तो किसके सो जाके बोलूँ साहब मैं नहीं लाया, आप लोग बताओगे। अब जैसे अभी आपको सच बताओ, ईमानदारी बात कि लोगों को पता नहीं क्या लगा होगा, लेकिन हमारे बच्चों को और हमारे भाई को इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी उमंग हो रही है कि जैसे तो बहुत बड़ा कर जीत के लाए दहेज ना लेकर के, मतलब इतना अंदर घर में खुशी की लहर दौड़ रही है। आप क्या चाहते हैं कि जो दहेज का पैसा है वो शिक्षा पर खर्च किया जाए, लड़के को अच्छी शिक्षा दी जाए? अच्छी शिक्षा दे दें और कुछ काम में लगा दें, अपना खुद के बच्चों को पढ़ाएं, अपने घर बार खुद की सुख के लिए अपने काम पैसे लें, ना कि आप एक मान लो अभी 1 के 5 बेटी होगी और 20-20 लाख खर्च किया, 1 करोड़ खर्च हो गया ना। आप 1 करोड़ कहाँ से लाएगा इसमें? तो उसकी
ये दहेज मांगना सामने वाले के दुश्मनी पैदा करना है, ना कि उससे दोस्ती। जबकि रिश्तेदारी होती है, सगा की जड़ होती है। हम रिश्ता करते हैं एक दूसरे प्यार के लिए, और इसमें क्या दुश्मनी अगले को मजबूर कर रखे, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को क्यों ऐसा, क्यों इंसान क्यों पागल हो रहा है दहेज के पीछे, क्यों इस आखिर क्या चाहता है इंसान, क्यों इतना उसकी बुद्धि नष्ट हो रही है। तो सर समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी अपनी बेटी ले आओ, उनसे सामने वाले से अपनी बहू बना के लाओ, अपनी बेटी बना के रखो, उसको कभी जिंदगी में ताना मत मारो कि तेरे बाप ने मुझे क्या दिया। अरे दे तो दिया, बेटी दे दी ना, पाल पोस के बड़ी करके दे तो दी, और क्या चाहिए तुझे। ये सोचकर मैं सभी समाज को संदेश देना चाहता हूँ। ये मेरा भाई बैठा है जिसका बेटा है, ये बेटा है जिसको हम लेके हैं। एक भाई बेटे का आप जान सकते हो कि बेटा क्या चाहता है, कि बेटे की इच्छा क्या थी क्या नहीं थी, ये भी आप हो सकता है। मेरी बात अलग है, बेटा तो लेकिन कितनी खुशी मना रहा है टाइम पे, कहता ताऊ जी बड़ा आनंद आ रहा है, अंदर से बड़ा शुक्र मिल रहा है मुझे, और ताऊ जी में बड़ा अकड़ के जीऊँगा हर जगह। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, आज एक अच्छा पोस्ट पर है, DRD में, डिफेंस मिनिस्ट्री में है, अच्छी पोस्ट पर है। अब इसको वहाँ बंगला मिल गया है और वहाँ जाके बहू को साथ लेके जाएगा, बड़ी शान से घूमेंगे।